Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So here we are with the next lecture series, that is on lecture number 5 for the PYQs in CVAT 2022. ओके सो 2022 का जो एग्जाम होने वाला है वो मई 2023 वाला जो आने वाला है 2023 का एग्जाम that will be around May to June 2023. ओके सो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब सब्सक्राइब कर लें और जो भी रिलेटेड आपको ईवीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको जानने हैं जो कि सीवीटी का एग्जाम में आ रखा था दैट यू शुड प्रैक्टिस ओके सो हियर आई एम गिविंग ए अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर trying to apply for the regular classes ओके जिन किसी को भी हमारे रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करना है they can contact in this WhatsApp number okay so that you can ask your queries or if you want to join our regular classes you can join here okay so let's have a start with the lecture today so this is the first question here it is asking in how many ways a committee of 6 members be selected from 7 men and 5 women consisting of 4 women and 2 वुमेन 4 मैन और 2 वुमेन की बात करता है क्लियर है देखो दिया क्या है 6 मेंबर बनाना है सिंपल सी बात है 6 मेंबर्स बनाने हैं हमारे पास 7 मैन है मतलब 7 जेंट्स हैं और 5 लेडीज हैं ठीक है अब इनमें से हमको क्या करना है एक कमेटी बनानी है जो 6 लोगों की होनी चाहिए जिसमें कि 4 मैन प्लस 2 वुमेन होना चाहिए क्लियर ठीक है ये क्वेश्चन में पूछ रखा है तो देखो 4 मैन को अगर सिलेक्ट करोगे 4 मैन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 मैन इन 7C4 वेज चूज कर रहे हो एक्चुअली इसमें चूजिंग हो रही है तो चूज करोगे तो 7 में से 4 चूज करोगे तो 7C4 करोगे अब ये C4 क्या होता है दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ठीक है देखो ये हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके सीवीटी एग्जाम में जो पार्ट ए है उसका पार्ट है पार्ट ए में सिंपल मैथ्स आ रहा है तो सिंपल मैथ्स का ये पोर्शन है इसमें सी जो है कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है चूजिंग क्लियर अब मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ अगर मैं लिखता हूँ NCR इसका मीनिंग क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल दिस इज अ फॉर्मूला क्लियर ठीक है जिन लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप ये फॉर्मूला को पढ़ सकते हो ठीक है अब देखो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है देखो n फैक्टोरियल का मीनिंग होता है यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसे डॉट डॉट करके जहां तक वो जा सके क्लियर तो ये तुम्हारा फैक्टोरियल का मीनिंग होता है तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं 4 मैन को 7 मैन से मतलब 4 जेंट्स को 7 जेंट्स से सिलेक्ट करेंगे 7C4 वेज में उसी तरीके से 2 लेडीज को अगर 5 लेडीज में से सिलेक्ट करना है तो 5C2 वेज में सिलेक्ट करोगे तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज तुम्हारे बनेंगे वो बनेंगे 7C4 इंटू 5C2 जिसकी वैल्यू अगर तुम डालोगे तो होता क्या है देखो ये अगर मैं लिखता हूँ 7C4 सपोज आई एम राइटिंग हियर let me erase this thing and write it for you okay so if I am selecting 7C4 ठीक है इसका मीनिंग क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्लियर ये मैं कर सकता हूँ उसी तरीके से मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ नीचे में n माइनस आर बोला था n माइनस आर फॉर्मूले के हिसाब से
यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ यू कैन जस्ट कैंसल आउट दिस वन, 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गए, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। लास्ट डिजिट जो है वो 1 तक जाना चाहिए, ये चीज भी क्लियर कट याद रखो फैक्टोरियल के फॉर्म में। तो इसी तरीके से ये 7 फैक्टोरियल निकाल लिया, 5c2 निकाल लिया, ठीक है, वैल्यू डाल दिया, और उसके बाद हमारा जो वैल्यू बन के आता है ये 7 इंटू 5, 5 इंटू 2, तो 35 इंटू 10, दैट इज 350। तो आंसर वाज योर 350, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। इस क्वेश्चन को अगर आएगा एग्जाम में, यू कैन डेफिनेटली मेक इट टू द एग्जाम, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, ओके, और यहाँ पे आपको ये मैथ्स के क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, देखो क्या पूछा है, बोलता है कोन एंड स्फीयर हैव इक्वल रेडियाई एंड इक्वल वॉल्यूम। एक कोन है, ठीक है, और एक स्फीयर है, ठीक है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, और दोनों का जो रेडियस है वो भी इक्वल है, ठीक है, इसका रेडियस बराबर है, वॉल्यूम भी बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं रेडियस को r मान के चलता हूँ और वॉल्यूम दोनों को इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ तो आप कटिंग कर सकते हो, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू बन के आएगा वो r इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिस्टेक होता है, अब बच्चे क्या कर देंगे, बच्चे बोलेंगे नहीं सर आर वाई एच दिया है, हमने 1/4 निकाला, आंसर लिख दिया 1:4, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड मेड दिस मिस्टेक इन द लास्ट ईयर एग्जाम, जो भी बच्चे पढ़ रहे थे वो उन्होंने यही मिस्टेक किया है, एंड आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन से सही से नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन सही से पढ़े होगे तो क्या दिया है इसमें कि फाइंड द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर टू द हाइट ऑफ द कोन। देखो डायमीटर पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आप जो मिस कर दिए, डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर क्या होता है भाई, डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो सिंपली क्या करना था आपको, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना था, नीचे 2 मल्टीप्लाई करना था, इधर नहीं मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ताकि इसको कैंसिल आउट कर सको। तो 2r का वैल्यू तुमने डायमीटर लिख दिया, और यहाँ पे 2h आ गया, तो d बाई एच जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि d बाई एच इक्वल टू 2/4, दैट इज इक्वल टू हाफ, और यही पूछा था, तो इसकी वैल्यू जो थी वो हाफ थी, ना कि 1:4, ठीक है, 1:4 नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो गलतियां होती हैं बच्चों, इसलिए ध्यान दो कि कहाँ पे गलतियां होती है, नेवर मेक ए मिस्टेक्स इन दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स इन द एग्जाम, बिकॉज एक एक मार्क इंपोर्टेंट है आपकी सिलेक्शन के लिए। ओके, लेट्स बिगिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछता है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 years, in how many years will it becomes 8 times। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें जानना आपको क्या जरूरी है, देखो मैं अगर सम को ले लेता हूँ x, क्लियर, स्टेप 1 में मैंने सम को ले लिया x, तो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है, CI, ठीक है, वो 15 साल में डबल हो रहा है, तो उसको मैं 2x मान के चलता हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू मेरी 2x है, मनी डबल हो गया है, 15 साल में डबल हो गया है, ठीक है। तो 15 साल में जब डबल हुआ तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये इक्वेशन बन के आएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का CI का फॉर्मूला ही होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 होल टू द पावर t, ठीक है। तो उस हिसाब से ये इक्वेशन बन के आएगा, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इसने बोला है कि इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम्स 8 टाइम्स, ओके। सो हम मान के चलते हैं कि m नंबर ऑफ ईयर्स में ये क्या बन जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा,
ठीक है, तो पहले इतना था, इतने साल में 8 टाइम्स हो जाएगा। तो सम को वही रखो, x रखो, ठीक है, और m ईयर्स में ये 8 टाइम्स हो जाएगा, जो सम है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो अगेन x कट आउट हो गया। 8 क्या होता है, 8 इज टू द पावर 3, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, 8 रखा, सब्स्टिट्यूट किया, देखो वैल्यू को सिंपली सब्स्टिट्यूट किया, 2 इस इक्वेशन से लाके मैंने यहाँ डाला, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। अब इसमें कंपेयर कर लो, m इक्वल टू कितना हो रहा है, 45 ईयर्स। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में काफी हद तक सिंपल था, तो ज्यादा हार्ड नहीं था, बट इसमें सोचना था कि आपको किस प्रोसेस से इसको सॉल्यूशन बनाना है, देन यू कैन आंसर इट वेरी वेल। क्लियर? देखो हर क्वेश्चन को कितने क्लैरिटी के साथ समझाया जा रहा है, अगर ऐसे सिले सिले मिस्टेक करोगे तो कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए बी प्रॉम्प्ट इन दिस थिंग्स, जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ो, समझो, और जो बच्चे चाहते हैं हमारे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना, नंबर दिया हुआ है वीडियो के बिगिनिंग में, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा नंबर, ठीक है, जल्द से जल्द कांटेक्ट करके नए क्लासेस को ज्वाइन करने की कोशिश करो। ओके, सो लेट्स गो टू द, सो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ये भी काफी हद तक इजी है। पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9 फ्रॉम 2 थ्रो ऑफ ए डाइस। ठीक है, सबसे पहले हम डाइस की बात करते हैं। ठीक है, डाइस मतलब क्या होता है, लूडो, लूडो जो खेलते हो ना उसमें जो डाइस होता है उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो पुट होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है, वहीं इसको उल्टा दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, 5, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये तुम्हारे आउटकम्स हो सकते हैं किसमें, किसी भी डाइस को थ्रो करने से। क्लियर, वही लिखा हुआ है, 1 to 6 का आउटकम आ सकता है। अगर 2 डाई थ्रो कर रहे हो, इफ 2 डाई आर थ्रोन, द सेट ऑफ आउटकम्स दैट इंश्योर्स द सम इज 9। मतलब कि 2 डाइस थ्रो किया गया, ऐसे 2 डाइस हैं, ठीक है, लूडो के 2 डाइस हैं जिनको वो थ्रो कर रहा है, तो कितने टाइम्स में 9 आएगा, तो उसका सैंपल स्पेस देख लो, 3 और 6 आएंगे तो 9 आएंगे, 6 और 3 आएंगे तो भी 9 आएंगे, 4 5 में भी 9 आएगा, और 5 4 में भी 9 आएगा। तो कितने बार हुए, 4। फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 4। ठीक है, टोटल कितने केसेस कितने होंगे, 36। क्यों, क्योंकि 2 डाइस थ्रो किए जा रहे हैं, 6 इंटू 6 36। क्लियर है, तो पॉसिबल आउटकम्स 4 अपन टोटल आउटकम्स 36, प्रोबेबिलिटी 1:9। तो आंसर क्या था, 1:9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर इन क्वेश्चंस में आपने मिस्टेक किया है तो इट इज वेरी बैड फॉर यू, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मिस्टेक करना ही खुद में बहुत बड़ी वो होती है, गलतियां होती हैं। ठीक है, अगेन स्टूडेंट्स प्लीज बी सीरियस फॉर द अपकमिंग सीवीटी एग्जाम्स, हैव ए गुड डे फॉर इट। ओके, गुड प्रिपरेशन, गुड डे, एंड उस समय पे अच्छा दिन नहीं रहेगा तो खराब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, अगेन क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्लास 10th में अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप मैथ्स अगर पढ़े होगे तो इसको जरूर पढ़े होगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हैज ए इक्वल रूट, अगर दोनों रूट्स इक्वल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो डी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ के 0 के बराबर करूंगा तो ये इक्वेशन जनरेट होगा। क्या, यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, 2x प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0, इसको कंपेयर किया जाए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस p इक्वल टू 0, ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे b इक्वल टू 3 हो जाएगा, a इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड c इक्वल टू p हो जाएगा, है ना। अगर इस वैल्यू को पुट करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जनरेट होके आएगा इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो जनरेट होके आ रहा है, इसमें अगर हम स्क्वायरिंग करें बोथ दी साइड, यहाँ पे आप स्क्वायरिंग कर दो,
ठीक है, तो फाइनल वैल्यू कितना बन के आएगा, p इक्वल टू 9/8। क्लियर है, तो आंसर वेरी सिंपल, 9/8। ठीक है, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन मैथ्स के भी जो थे वो क्लियर हो गए हैं। And with this, we have finished the part A of the CUET 2023 paper. So please be serious about this thing, okay? And upcoming जो भी classes होंगे उसमें हम अब environmental sections को cover up करेंगे, so that will be very much important for you. Again please जिनको भी regular classes जल्दी join करना है वो कर लें, क्योंकि हमारा जो course है वो बहुत ही आगे जाने वाला है और बहुत जल्द हम लोग इस कोर्स को फिनिश करके हम लोग रिविजन्स के और जा रहे हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन करें सीयूईटी के एग्जाम के लिए, जो कि जून में होने वाला है। एंड आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि हम जेएनयू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बीएचयू की प्रिपरेशन करवा सकते हैं, सीयूईटी में आपके सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात चल रही है। ठीक है, तो ये सारे जो आपके एग्जाम्स हैं दैट वी कैन गो फॉर द प्रिपरेशन। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एस्पिरेंट्स जो कि एग्जाम देने वाले हैं। हैव ए नाइस डे।